प्राचीन समय की बात है जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में रुके हुए थे। वहां के लोग चैत्र नवरात्रि का पर्व मना रहे थे। हर कोई माँ दुर्गा की आराधना और उपवास में लीन था। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं हर साल चैत्र नवरात्रि पर उपवास रखता हूँ, देवी की पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। मैं दुखी रहता हूँ और सफलता मुझसे कोसों दूर है। ऐसा क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम मुझसे एक प्रश्न पूछने आए हो, पर क्या तुम सच में अपने भीतर झांक कर देखना चाहते हो? युवक ने सिर हिलाया। हाँ गुरुदेव। बुद्ध ने पास के एक पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, जाओ उस पेड़ के नीचे बैठो और अपने मन को शांत करो। जब तुम्हें उत्तर मिल जाए तब मेरे पास लौट आना। युवक ने बुद्ध की बात मानी। वह पेड़ के नीचे बैठा, लेकिन कुछ देर में अधीर हो गया। उसके मन में विचार आने लगे, मुझे यहाँ क्यों बैठाया गया? बुद्ध ने मुझे सीधे उत्तर क्यों नहीं दिया? वह उठकर बुद्ध के पास वापस आया और बोला, गुरुदेव, मैं वहाँ बैठा रहा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा तुम्हें कोई उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही जब तक तुम्हारी नवरात्रि की उपासना केवल बाहरी होगी और भीतर शुद्धता नहीं आएगी, तब तक तुम्हें शक्ति और सफलता नहीं मिलेगी। युवक चकित होकर बोला, तो क्या मैं गलत पूजा कर रहा हूँ? बुद्ध बोले, पूजा और उपवास का अर्थ केवल खान पान का त्याग नहीं, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता को त्यागना है। जब तुम क्रोध, अहंकार, आलस्य और ईर्ष्या को त्यागोगे तभी सच्ची भक्ति कर पाओगे। युवक ने सिर झुका लिया। बुद्ध ने आगे कहा, नवरात्रि केवल देवी की आराधना का समय नहीं, बल्कि अपने भीतर की आत्मशक्ति को जगाने का अवसर है। अगर तुम सच में माँ दुर्गा की कृपा चाहते हो तो हर दिन अपने भीतर के राक्षसों, आलस्य, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और भय को खत्म करो। यही सच्ची नवरात्रि है। युवक को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने प्रण लिया कि अब वह सिर्फ बाहरी उपवास नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं, बल्कि आत्म सुधार और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का अवसर है। जब हम अपनी बुरी आदतों का त्याग करके सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, तभी उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमें भी ऐसी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।